पैरों में गिर गया। पांडवों ने शिक्षा दे रखी थी, शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे मारना नहीं, उसकी रक्षा करना। वो तो चरणों में ही गिरा है, लेकिन उतनी ही देर में परीक्षित जी तो क्षत्रिय ना, गौ माता को प्रणाम कर दिया। पूछा आप कौन है, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं ये तो जान गया कि आप साधारण कोई गाय बछड़ा नहीं है, आप अवश्य कोई दिव्य देव है, पर मुझे कृपा करके बताएं कि आप कौन है। बछड़े से पूछा महाराज आप कौन है, आपकी दुर्दशा कैसे हुई, किसने की, निसंकोच होकर मुझे बताइए, मैं अवश्य ही उसे दंड दूंगा, उसके पाप के अनुसार ही उसे दंड दूंगा। आप मुझे बताइए क्या इसने आपकी ये दशा, क्या इसने आपकी ये दशा। बछड़े ने कहा कुछ लोग कहते हैं राजन कि संसार में कर्म ही प्रधान है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हम कर्म भोगते हैं, उस कर्म के अनुसार हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसी बाबा भी तो कह रहे हैं यही बात के कर्म प्रधान विश्वर चीरा के जो जसे करही सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है, ईश्वर चिरागा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। अर्थात ये जो कर्म है ना, कर्म की परिभाषा देते हुए कह रहे गोस्वामी तुलसीदास कि कर्म प्रधान विश्वला चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, को हुना का सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सम्राता। याद रखना इस बात को, यदि हम शास्त्रों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं। मुझे तो वो खा गया जी, मेरे को तो पड़ोसी ने ऐसा कर दिया जी, मेरे को तो वैसा करवा दिया जी, उसने सही से, उसने मुझे कुछ खिला दिया जी, उसने मुझे कुछ पिला दिया जी। तो मेरी बात इस बात को ध्यान से सुनो कि कोहु न काउ सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सम्राता। यदि हम शास्त्रों को मानते हैं तो ये पंक्ति भी हमें माननी पड़ेगी। जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, ये हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हम सुख और दुख भोगते हैं अपने जीवन में। उसके प्रतिकार में यदि आपने भी वैसा ही किया तो आपका वो कर्म बलिष्ठ हो गया, पक्का हो गया, फिर हर जन्म में वही काम चलेगा। उसने आपको करेगा, वो आपको करेगा, आप उसको करेंगे, वो आपको करेगा, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसलिए राजन मैं नहीं मानता कि मुझे कोई कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है। और राजन कुछ लोग मानते हैं कि भगवान जो चाहे वही होता है, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो मैं कौन हूँ, और मुझे जिसने मारा है मैं क्या कहूँ कि मुझे किसने मारा। और राजन कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहों की गति जैसी आ जाए वैसा कष्ट सुख या दुख भोगना पड़ता है। मीमांसा को जानने वाले कहते हैं राजन कि सुख दुख तो केवल मन की कल्पना, वास्तव में सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। राजन जो वेदांत जानते हैं, वेदांत को मानने वाले हैं, वो तो ये कहते हैं कि शरीर जन्म लेता है और मरता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, सुख दुख का हेतु तो केवल शरीर है, आत्मा तो इन सबसे परे है। तो मैं अपने सुख और दुख का हेतु किसी को नहीं मानता। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित बोल पड़े कि हे वृषभराज, मैं जान गया कि आप कौन है, आप साक्षात धर्म का स्वरूप है। और ये गौरूप धारणी धरती है, ये धरती है, आप धर्म है, परंतु ये धूर्त कौन है, मैं इसे नहीं पहचान पाया, कृपा करके मुझे बताओ। तलवार हाथ में लेके पूछा परीक्षित जी महाराज क्यों रे, तू कौन है। हाथ जोड़ते हुए कहा प्रभु मैं कलयुग हूँ, मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तू कलयुग है, परीक्षित के राज्य में आना कैसे हुआ। बोले महाराज मेरा सहस्रा जब तक परीक्षित इस धरती पर राज्य कर रहे हैं तब तक मेरे राज्य में आने की हिम्मत मत करना। कलयुग से कहा, कलयुग ने कहा, कलयुग से कहा कि कहीं और चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ जाऊं, इस संपूर्ण धराधाम पर एक छत्र तो आपका ही राज्य, मैं जहां भी जाता हूँ तलवार लिए आप खड़े नजर आते हैं।
अब महाराज जो आप स्थान दे देंगे मैं वहीं पर रह जाऊंगा। कलयुग ने कहा। परीक्षित जी महाराज ने पूछा स्थान चाहते हो? बोले हमें। तो स्थान तो उस हिसाब से दिया जाता है, कोई गुण कोई दोष। बोले महाराज दोषों की मैं खान हूं। अब गुणों की मैं खान हूं, परंतु एक बहुत प्यारा गुण मुझ में है। बोले कौन सा? के कले दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजा। कलीर दोष निधे राजन, दोषों की तो मैं खान हूं, परंतु अस्ति एको महान गुण, एक गुण मुझ में बहुत प्यारा है। इस कलयुग में कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण के कीर्तन से ही मुक्त संगम परम व्रजा। कलयुग में के यत बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत बलम लभते सम्या कलहो केशव कीर्तना। कलयुग में तो केशव का कीर्तन मात्र ही एक सहारा है, केवल नाम ही सहारा है। तुलसी बाबा भी कह रहे हैं ना रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नहीं पारा। सुमिर सुमिर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितना हो सके नाम लो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कलयुग केवल नाम धारा महाराज, इस कलयुग में तो केवल नाम ही सारा है। जो अन्य युगों में तपस्या साधन जप तप नियम आदि करके किया जाता था, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर ही मुक्त संगम परम प्रजेता। अरे कलयुग गुण तो तेरा बहुत प्यारा, गुण तो तेरा बहुत अच्छा। अच्छा चल ठीक है, तुझे रहने को स्थान दिया के अभ्यर्थितस्तस्मात् तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियस्सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेलता है, जहां पर जुआ खेला जाए, द्योतम पानम जहां पर शराब पी जाए, मदिरा पान हो जहां पर है, स्त्रिया सोना जहां पर लंपट पुरुष रहते हो, सुना जहां पर पशुओं की हिंसा की जाती हो, चतुर्विधा जहां कलयुग ने 4 स्थानों पर रहे। कलयुग ने हाथ जोड़ दिए महाराज, हाथ जोड़कर कहा कि आपने मेरे अवगुणों को देखकर ही मुझे ये 4 स्थान प्रदान किए। मुझ में एक बहुत प्यारा गुण है, वो मैंने आपको बता दिया, उस गुण के हिसाब से कोई एक और स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है कलयुग, गुण तेरा बहुत अच्छा है, इसके समान तो केवल स्वर्ण ही हो सकता है, आज के बाद स्वर्ण में तेरा स्थान होगा। स्वर्ण में स्थान दे दिया। अब बंधु एक तरफ तो कलयुग का स्थान है स्वर्ण में, और दूसरी ओर भगवान एकादश स्कंद में कह रहे हैं विभूति योग का वर्णन जहाँ पर आता है, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण में हूँ। अब पुष्टि कैसे हो कि सोने में कलयुग है कि स्वर्ण में भगवान है? बोलो कैसे पुष्टि हो? तो संतों ने इसकी पुष्टि की महाराज, संतों ने इसका निवारण किया, और संतों ने कहा कि भैया जो स्वर्ण चोरी से छीन कर, छीना झपटी से, बुरे कर्म से जो स्वर्ण कमाया जाता हो, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। और जो धर्म से, अपने खून पसीने से जो धन कमाया जाए, उस स्वर्ण में भगवान का वास है। बोलो गोविंद भगवान की। तो फिर कैसे पता लगे कि ये स्वर्ण धर्म से कमाया हुआ? कैसे पता लगे? कोई माध्यम नहीं है पता करने का, लेकिन इसका दोष दूर करना हो तो उसका माध्यम है, उसका निवारण है। बोले क्या? नया आभूषण खरीदो, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। बोलो गोविंद भगवान की। और ठाकुर जी से कहो के त्वदीयम् अस्तु गोविंदम, के तेरा दिया हुआ गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये, तुझको ही अर्पित कर दिया। गृहाण समुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरः, इसको ग्रहण करो, सन्मुख होकर भगवान को अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो। बोलो गोविंद भगवान की। उसको ग्रहण करो। जब स्थान प्रदान किया परीक्षित ने कि तेरा स्थान स्वर्ण में होगा, तो परीक्षित जी महाराज ने स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा था, उस स्वर्ण के मुकुट में जाके कलयुग प्रवेश कर गया। किसी ने हमसे पूछा कि परीक्षित जी महाराज तो धर्मात्मा थे भाई, उनके पास कपट से कमाया हुआ धन कहां से आया? किसको मार कर लिया? उस स्वर्ण में कैसे प्रवेश कर गए? इसका निदान वर्णन आता है कि एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने कोषागार में गए, वहां पर देखा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, तो वहां पर एक बड़ा प्यारा मुकुट नजर आया। उस मुकुट को उठाया और उस मुकुट को पहन लिया। अच्छा वो मुकुट जो था, वो मुकुट था जरासंध का। किसका? जरासंध नाम। जरासंध का मुकुट भीम जी महाराज ले आए थे।
जब जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य प्रदान किया गया तो भगवान ने कहा कि ये मुकुट सहदेव का है, जरासंध के पुत्र का है, ये मुकुट प्रदान करो। तो भीम ने कहा नहीं, मैंने इसे जीता है, इसलिए मुकुट तो मैं साथ लेकर जाऊंगा। भगवान ने कुछ नहीं कहा, वो मुकुट लेकर आए, अपने कोषागार में रख दिया। वही जरासंध का मुकुट न जाने कितने राजाओं को उसने बंदी गृह में डाल रखा था, उन राजाओं के मुकुटों को एकत्रित कर रखा था। उस मुकुट को उठाया और परीक्षित जी महाराज ने अपने सिर पर लगाया। देखा कि ये कपट से कमाया हुआ है, उस स्वर्ण में जाकर कलयुग विराजमान हो गया। अब परीक्षित जी महाराज पूरे वन में घूमने लगे, आखेट करने लगे। घूमते घूमते वन में देखा, बहुत दूर निकल गए। ज्येष्ठ मास का महीना था, गर्मी पड़ रही थी महाराज, पसीने पसीने हो गए, घोड़े भी थक गए। घोड़े को एक जगह बांध के वन में घूमने लगे कि मुझे जल पिलाता। आगे जाकर देखते हैं कि शमीक मुनि का आश्रम नजर आता है। उस आश्रम में प्रवेश किया, सोचा ऋषि मुझे यहाँ पर जल पिलाएंगे। पुकारने लगे, आश्रम में कोई है? जब किसी ने आवाज नहीं सुनी तो अंदर प्रवेश कर गया। कक्ष में देखा कि शमीक मुनि अपनी समाधि अवस्था में बैठे हैं, भगवान के चिंतन करने में व्यस्त है। परीक्षित ने पुकारा कि मैं इस क्षेत्र का राजा, एक छत्र साम्राज्य जिस परीक्षित का है वो आपके आश्रम में आया है, वो बहुत प्यासा, इसे जल पिलाइए। पुकारा, लेकिन शमीक मुनि तो ध्यान अवस्थित थे, वो परीक्षित जी महाराज की उस आवाज को, उस पुकार को सुन नहीं पाए। अब सिर के ऊपर कलयुग बैठा है, उस कलयुग ने परीक्षित जी महाराज की बुद्धि को हरना शुरू कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। हरना शुरू कर दिया और कहा, राजन, ऐसा बना कलयुग की आवाज परीक्षित जी महाराज के कान में पड़ी। कहा कि राजन, मुझे लगता है कि कोई पाखंडी बैठा है, ये जानबूझकर तुम्हारे सामने आंखें नहीं खोल रहा है, और तुम इस क्षेत्र के महान राजा हो, इस धरती के एक छत्र साम्राज्य तुम्हारा है, ये साधारण समझना ऋषि तुम्हारी अवज्ञा कर रहा है, इसे भी दंडित करो। लेकिन भगवान का भजन इतना था, उस कुल पर इतनी कृपा थी कि उन्होंने शमीक ऋषि को मारा नहीं। पास में एक मृत सर्प पड़ा था, धनुष कोटे से उसे उठाया और महाराज शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही गले में डाला, पास ही में दूर से ये दृश्य शमीक मुनि के एक शिष्य ने देख लिया, गौरमुख नाम के शिष्य ने देख लिया। जैसे ही देखा, भागा भागा शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के पास गया। वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, क्रीड़ाएं कर रहे थे सभी बालक शिष्यगणों के साथ। और वहां पर पहुंचे गौरमुख ने कहा, मित्र देखो, आज इस राज्य के राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का कितना बड़ा अपमान किया है। मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा अपमान किया है। श्रृंगी ने पूछा, क्या अपमान किया? अपमान यही किया मित्र कि तुम्हारे पिता के गले में इस राज्य के राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया है गले में। और ये बात जैसे ही श्रृंगी ने सुनी, महातपस्वी थे महाराज, हाथ में जल ले लिया, कौशिकी नदी का जल लिया, और जल लेते हुए परीक्षित को श्राप देते हुए बोलने लगे, कहीं तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रोहम इति लंघित मर्यादम। राजन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हे कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदैव संतों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया है, सदैव संतों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों का सम्मान किया है, दीन दुखियों की सेवा की है। तेरा राज्य यदि चल रहा है तो केवल संतों के आशीर्वाद से ही चल रहा है। जा परीक्षित, मैं तुझे कुलांगार श्राप देता हूँ। दंक्षति स्म तक्षक सर्प के डंसने से ठीक आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। हे कुलांगार परीक्षित,
श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से तेरी मौत हो जाएगी। रोते रोते वापस आया श्रृंगी, शमीक मुनि के गोद में बैठ गया। शमीक ऋषि की आंखें खुली, गले में सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को निकाला, एक तरफ रखा, रोते हुए अपने पुत्र के आंसू पोंछे। कहा, पुत्र क्यों रो रहा है, क्या बात है? कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि श्रृंगी अपने मुख से कुछ नहीं कह पाए। पास में खड़े गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ पर आश्रम में किसी कार्य से आया था, तो यहाँ परीक्षित इस राज्य के राजा आए थे। उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने ये बात आपके पुत्र को कही तो आपके पुत्र ने उस राजा को श्राप दे दिया, दंडित कर दिया उस राजा को। उसने जो कर्म किया था उस राजा को दंडित करते हुए श्राप दे दिया। पूछा, क्या श्राप दिया पुत्र, बताओ क्या श्राप दिया? बोले, यही श्राप दिया है कि तक्षक सर्प के दंश से ठीक आज से 7वें दिन इसकी मौत हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की, मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही शमीक ऋषि ने सुना कि परीक्षित को श्राप दे चुका है मेरा पुत्र, तो अपने पुत्र को फटकारते हुए कहने लगे कि पुत्र, संत को कैसा होना चाहिए, ऐसा वर्णन यहाँ पर दिया गया है। बहुत बेहद वर्णन है, इसमें ना लगते हुए हम तो कथा सुनते हैं आगे। गौरमुख नाम के शिष्य से कहा कि शीघ्र जाओ परीक्षित के पास, अब केवल उसके पास 7 दिन है, वो अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई प्रयास कर ले। परीक्षित जी के पास गौरमुख नाम का शिष्य बड़ा पहुंचा, धर्मात्मा परीक्षित के पास पहुंचे और बताया। और जब ये भी बात पता लग गई कि 7 दिन ही मेरे पास है, मुझे मृत्यु का श्राप दे दिया है, तो परीक्षित जी महाराज ने अपना राजकाज सब कुछ छोड़ा, जन्मेजय को सौंप दिया, घर त्याग दिया, एक लोटा भी साथ नहीं ले गए, गंगा जी के किनारे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। रानी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आपने बलकर वस्त्र धारण कर दिए, गंगा के किनारे आकर बैठ गए, क्या बात है? तो आज परीक्षित जी बोले, अपनी छाती ठोकते हुए बोले, अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहने लगे, देवी, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। बोलो गोविंद भगवान की। यदि मर गया तो संत का श्राप विफल हो जाएगा। 7 दिन से ज्यादा मैं टिकूंगा नहीं, मेरे पास 7 दिन है। क्या कोई कह सकता है कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता? एक पल का भरोसा नहीं महाराज। बोलो गोविंद भगवान के। और ये कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने जन्मेजय को राज्य सौंपा, गंगा जी के किनारे पहुंच गए और सबसे कहने लगे कि मुझे शाप नहीं लगा, मुझे तो वरदान मिला है। सोच रहे मन में कि बहुत समय तक राज्य भोग करते करते मैं इसमें संलिप्त हो गया था, मोहपाश में बंध गया था। उस महात्मा ने मुझे श्राप देकर मुझे दंडित नहीं किया, उस महात्मा ने तो वरदान देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। सबको त्याग करके भगवान की शरण में चले गए, गंगा जी के तट के किनारे चले गए। सारे ऋषि वहां पर वर्णन आता है, बहुत सारे संत वहां पर आ गए। जब पता चला कि हमारे राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, सारे ऋषि वहां पर पहुंच गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, शांडिल्य, वामदेव, व्यास, नारद जी महाराज, सभी देवी देवता ऋषि वहां पर पहुंच गए के मरण कैसे सुधारा जाए। सबसे पूछते हैं परीक्षित जी महाराज के म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि जिसकी मृत्यु शीघ्र हो रही हो उसे क्या करना चाहिए, जो मृत्यु शैया पर लेटा हो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पूछ रहे, उत्तर कोई दे नहीं पाता। उसी समय क्या होता है, शौनकादि ऋषियों के तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदवक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलापतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषः
बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान पधारे। 16 वर्ष की आयु वाले सुखदेव जी प्रकट हो गए। प्रणाम किया, पूजा की, हाथ जोड़कर कहा के येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौचनासनादिभिः। जिनके स्मरण मात्र से सारे ग्रह शुद्ध हो जाते हैं, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हे सुखदेव महाप्रभु आप पधारे। म्रियमाणस्य प्रश्न पहुंचे ही माना, और पहुंचते ही पहला ही प्रश्न कर दिया के अथ पृच्छामि संसिद्धिं के योगिना परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा, कृपा करके मुझे बताएं हे संसिद्धि, हे योगियों के योगी, हे गुरुओं के गुरु, हे परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। शौनकादि ऋषियों से सूत जी भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान ने द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत दिया है। सुखदेव महाप्रभु ने कहा बैठने तो देते, चाय पानी तो कर लेते, तो नींद आई। जयकार लगाओ जोर से, गोविंद भगवान की। नहीं बनी बात, यहाँ तक तो जाना ही चाहिए थोड़ा। गोविंद भगवान की। और बंधुओं सुखदेव महाप्रभु से कहा परीक्षित जी महाराज ने कि प्रभु जितनी देर एक गाय को दूहने में लगती है उतनी देर आप एक स्थान पर टिकते हैं, उससे ज्यादा आप कहीं रुकते नहीं। अगर मैं ये सब औपचारिकताओं में लगता तो मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता और संत के दर्शन का फल शायद मुझसे छूट जाता। इसलिए प्रभु हमने तो आपसे प्रश्न किया है और मेरी इसी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। सुखदेव महाप्रभु बोले। पहला श्लोक जो सुखदेव महाप्रभु के मुख से निकला है, केवल्यानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सं बतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना वो समाज के कल्याण के लिए किया है। बोलो गोविंद भगवान की। तुमने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया, अब तुम्हारा जो प्रश्न है ये सभी का प्रश्न है। समझो बात। जो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया ना कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये केवल और प्रश्न सुखदेव महाप्रभु का नहीं है, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है ईशान जी, ये प्रश्न सभी का है, हम सब का है। क्योंकि 7 ही दिनों में हमें भी मरना है। 8वां दिन होता है कोई नहीं, इन 7 दिनों में हमें भी जाना है। परीक्षित जी महाराज को भी 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हमें भी सर्प ही दंशका मारेगा, हमें भी सांप ही डसेगा। अब बोलोगे कि गलत, हमें कौन सा सांप काटेगा? कि काल व्याल मुखग्रास, के काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याल, ये समय रूपी जो सर्प है ना, ये हमें डसेगा इन्हीं 7 दिनों में। इसीलिए परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मुझे आनंद आ गया तुमने ऐसा प्रश्न किया है। इसलिए याद रखना परीक्षित, काल को हमेशा याद रखना, समय को याद रखना।
काल को हमेशा सिर पे रख के चलना, अर्थात ये सोचना कि हमारे पास बहुत कम समय है। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता रहता है, विचार करता रहता है,